राणा जी ने हम पर कॉफी फेंक दी। राणा जी याददाश्त ही नहीं, सोचने समझने की शक्ति भी खो चुके हैं। आपको पता है पागल हो गए हैं वो। सब्र रख लड़की, सब्र रख। बस 6 महीने की बात है। 6 महीने? क्यों? 6 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? 6 महीने तक अगर राजा की हालत ना सुधरे तो सिंहासन पर किसी और को बिठा दिया जाता है। और हमारे होते हुए राणा जी की हालत तो कभी नहीं सुधर सकती। इसलिए 6 महीने में सब कुछ कंवर जी का हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बर्दाश्त कर, सब्र कर, राणा जी पे नजर रख, उनकी दस्तखत को याद कर। तिजोरी यहाँ कैसे खोली जाती है वो सीख लीजिए। राणा जी का विश्वास जीत लीजिए, ताकि आप जब कहें बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत कर दें। बात तो आप सही कह रही हैं बड़ी रानी माँ, पर हम रानी हैं, नौकरानी बनकर नहीं जी सकते हम। पिछले 1 महीने में 4 नौकर महल छोड़कर भाग चुके हैं। इससे पहले कि हमारा सब्र जवाब दे दे, आपको एक ऐसा नौकर ढूंढ कर लाइए जो राणा जी को बर्दाश्त कर सके। सिर पे क्यों, सीने में क्यों नहीं मारी इसने गोली? इसकी आवाज कुछ ज्यादा ऊंची नहीं होती जा रही है। लगता है इसे अपनी तलवार की धार दिखानी ही पड़ेगी। शांत कुंवर जी, शांत। तलवार को अपनी म्यान में ही रहने दीजिए और फिलहाल राणा जी बनने की तैयारी कीजिए। और हम रानी, जानती हैं आप बड़ी रानी माँ, हमने तो मुकुट बनवाने भी दे दिया है। और जब हमारा मुकुट आएगा तो हम यूं उसे सर पर पहनेंगे और देखिए यूं चलेंगे। और बताइए कैसे लग रहे हैं हम? बहुत खूबसूरत। और जब 2 समझदार लोग बात कर रहे हों और उनके बीच में एक ना समझ बोल पड़े तो अपनी समझदारी का और भी एहसास हो जाता है। तो हम क्या कह रहे थे? आपको सिंहासन तो मिल जाएगा, लेकिन सिंहासन को अपने पास रखने के लिए हमें एक वारिस की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आप राणा बनने की हुकुम, आपसे कोई मिलने आए। आते हैं। नमस्कार कुंवर जी। चीता काम के लिए तैयार है हुजूर। चीता पिछली बार भी तैयार था, लेकिन शिकार के वक्त बकरी बन गया। अब क्या इरादा है बरखुरदार? फिर बकरी बनकर भागने के लिए आए हो? कुंवर जी माफी मांगता हूँ, क्या है ना मेरी हालत बहुत खराब है। इस बार तो है ना मैं आपका काम करके ही जाऊंगा और कीमत भी वही लूंगा जो आप दोनों देंगे। वाह, अब की बार की ना तुमने दिल खुश करने वाली बात। महाराज, हम तो कहते हैं इसे खाने कपड़े पर ही रख लीजिए बस। अरे नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बख्शीश भी दे देंगे। आखिर अभी राजा हैं हम। जोर से दबाओ। पाँव दबाना भी नहीं आता, अपनी जगह किसी और को बुलाओ। पिछली बार तुमसे जितने पैसों का वादा हुआ था, इस बार उससे 1/4 रकम मिलेगी, और वो भी काम हो जाने के बाद। मंजूर? कुंवर जी, वो क्या है कि राजमाता कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेकार के सवाल मत कर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या है कि गर्दन कट जाएगी। माफी चाहता हूँ। रुको, क्या ये सब?
वो बुढ़न बारात में नहीं आई है, काल कोठरी में कैद है। तो ये 56 भोग क्यों? ये कैदी के लिए तो एक सूखी रोटी और नमक भी 56 भोग होता है, समझी? जी। अब जाओ जाकर सादा खाना लेकर आओ। इन्होंने किसको कैद कर रखा है? अब समझ में आएगा। को किला नाम है हमारा, किला हम ही फतेह करेंगे महाराज। हमें भूख नहीं है, ले जाओ इसे। और खबरदार दोबारा यहाँ आई तो। अभी खा लीजिए, मैं दोबारा नहीं लाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। कहाँ हो गायत्री? कहाँ हो आप? कब आओगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ कह रहे हो ना? सच बताओ, झूठ कह रहे हो ना तुम? ये सच है रानी जी। उस हादसे के बाद से राणा जी अपनी याददाश्त खो बैठे। अब वो पहले वाले राणा जी नहीं है। रानी गायत्री, इससे ज्यादा बताने की मेरी अब हिम्मत नहीं होती। बोलो राखन, जिसके पति की याददाश्त खो गई उसके लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? बोलो। रानी जी की है कि राणा जी अब आपसे नफरत करते हैं, आपके नाम से भी नफरत करते हैं। वो समझते हैं कि आपने उन्हें मारने की कोशिश की थी। अगर कोई भी चीज आपकी याद दिलाने की कोशिश भी करती है ना, तो राणा जी गुस्से से पागल हो जाते हैं। उनके दिल से आपका प्यार जा चुका है रानी जी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। प्यार तो आज भी जिंदा है लाखन, उनके दिल में नफरत बनकर और मेरे दिल में जुनून बनकर बस नफरत के पर्दे में सोया हुआ है। राणा जी के सर में जो गोली लगी थी ना, वो अभी तक उनके सर में है। और उस गोली के कारण कभी कभी उन्हें ऐसा दर्द होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाते। वो कौन है? बड़ी रानी माँ, बस वही उन्हें संभाल पाती हैं। और राजमाता? राजमाता का कुछ पता नहीं चल पाया। वो कहीं महल में भी मुझे दिखाई नहीं दी। नहीं लाखन, अपने पति को, अपनी सास को, अपने परिवार को मैं राकेश्वरी के हाथ का खिलौना बनने नहीं दे सकती। मुझे महल वापस जाना होगा। मैंने रानी जी देखिए, आप वहां नहीं जा सकती। वहां आपको सब जानते हैं, पहचानते हैं। और रानी गायत्री, अब वो आमिर कोट नहीं रहा जो आपका घर हुआ करता था। अब वो महल एक जाल बन चुका है, जहां अगर आप जाएंगी तो फंस जाएंगी। फिलहाल आपका महल से दूर रहना ही ठीक होगा। आंसू दूर बैठकर बहाए जाते हैं लाखन। अगर आंसू पोंछने हो तो पास जाना ही पड़ता है। ये दूरी जिसने बनाई है, ये दूरी को अब नजदीकी में वही बदलेगा।
विश्वास के धागे से बंधे होते हैं। ये विश्वास ही एक पत्थर के टुकड़े को भगवान बना देता है। महादेव, आज ये विश्वास टूट रहा है। ऐसा कौन सा पाप मेरे राणा जी ने किया है कि आप उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? एक बेटे का फर्ज, एक पति का फर्ज, एक राजा का फर्ज, कौन सा ऐसा फर्ज है जो उन्होंने नहीं निभाया और उसके बदले में आपने उन्हें क्या दिया? दर्द, तड़प, जुदाई। इस भाग्य में सौभाग्य की एक रेखा भी आप नहीं खींच पाए। एक रेखा भी नहीं। मैं हमेशा मानती थी कि भाग्य हथेली में नहीं, मुट्ठी में होता है। मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया था, हिम्मत और मेहनत भाग्य से बड़ी होती है। मैंने अपने बाबूजी का विश्वास किया, आप पर विश्वास किया, और आज इस विश्वास की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आज इस पत्थर में सोए भगवान को जागना होगा। जो अपनी जटाओं से गंगा को थाम सकता है, क्या वो अपने भक्त का बाण नहीं थाम सकता? महादेव, आज परीक्षा मेरी नहीं है, आज परीक्षा आपकी है। अगर आप पत्थर हैं, तो पत्थर से ठोकर के सिवा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप भगवान हैं, तो आप मुझे राह दिखाइए। कल शिवरात्रि है, कल के दिन आपको आपका प्यार मिला था ना? मुझे भी मेरा प्यार लौटा दीजिए। मैं गायत्री बनकर तो राजमहल नहीं जा सकती, मुझे राह दिखाइए। मेरे पति को, मेरे परिवार को, आमिर कोट को बचाने के लिए राह दिखाइए महादेव। आज अपने एक भक्त की विश्वास की लाज रखी। आपने मुझे राणा जी तक पहुंचने का, अपना प्यार वापस पाने का रास्ता दिखाया है। धन्यवाद। बड़ी रानी माँ, राणा जी तैयार है क्या? इस पूजा में हर विधि राजा को ही करनी होती है। पंडित जी, इस साल से राजा हम हैं। इनका मतलब है कि इस साल के राजा ये हैं। वो राणा जी काफी बीमार है ना, तो इस साल उनकी जगह पूजा कुंवर जी करेंगे। जी पंडित जी, इनके कहने का यही मतलब है। और ये राजा वाजा बनने का कोई सपना नहीं देखते। लेकिन राजमाता जब थी, पूजा तो हमेशा राणा जी ही करते थे। पर राजमाता अभियान नहीं है। आप पूजा की तैयारी कीजिए, इस साल पूजा कुंवर जी करेंगे। आई बैठिए। स्वर्णा और लक्ष्य अमीरकोट से बाहर गए हुए हैं। बहू रानी काल कोठरी में बंद हैं और राणा जी अब खाली कारतूस हैं। अब इस महल पर हमारा राज है, हमें रोकने वाला कोई नहीं।
हम आपके पीछे बहुत चल चुके हैं, पर अब हमें मशवरा देने के लिए हमारी नई रानी रानी रागेश्वरी है। बड़ी रानी माँ, बड़ी रानी माँ, इस तरह पूजा छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। पंडित जी, बस हम अभी आए, अब प्रतीक्षा कीजिए। सावरिया सावरिया हुकुम हुकुम। हुकुम है आपको। बदतमीज, चले जाओ यहां से। राणा जी, राणा जी, राणा जी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कमबख्त ने हमारी नींद खराब की। इस गुस्ताखी के लिए उसे सजा हम जरूर देंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर। लेट जाइए। लो, एक और एक नौकर को भगा दिया। इन्हें लगता है कि सारे नौकर ना पेड़ पर उगते हैं। महादेव, अब मैं ऐसा कौन सा नौकर मैं ढूंढ कर लाऊं जो राणा जी की देखभाल करे? दिमाग खराब कर दिया है राणा जी। रानी जी, मुझसे है ना राणा जी की हालत देखी नहीं जाती। आप एक काम क्यों नहीं करती, राणा जी की देखभाल के लिए कोई लड़की क्यों नहीं रख लेती? अरे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, नर्स क्यों नहीं रख लेती? नर्स हो या डॉक्टर, इस महल में 7 दिन से ज्यादा कोई रह के दिखा दे मुझे। ना ना, मैं एक औरत को जानता हूँ जो राणा जी की सेवा है ना 7 दिन तो क्या 7 जन्मों तक कर सकती है। अच्छा, कौन है वो? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जिंदगी की सताई हुई है बेचारी। तो फिर उसे और आग में क्यों झोंक रहे हो? जल जाएगी। लकड़ी जल के कब का कोयला बन चुकी है, और कोयला ना किसी आग से नहीं डरता। कोई भी उससे कुछ भी कह ले, वो तो बस अपना काम करती रहती है।
हे भोलेनाथ, तेरी कृपा से मैं राणा जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए वापस आ गई हूँ।